रहमतुल्लाहि वबरकात। मेरे मोहतरम भाई, आज एक ऐसा मुजरब नुस्खा बतलाएंगे। वो नुस्खा उन मर्द हजरात के लिए है जिनकी मर्दाना कमज़ोरी है और क़ुव्वत कम है और मैदे के अंदर गर्मी है और हीट है। मेरे भाई, मर्दाना की जो मेन मसला होता है ना, यह कब ज़्यादा बनता है। ज़्यादा तौर जो इस मुआशरे के अंदर जो मसला अब चल रहा है ना, वो मेरे भाई सबसे जो अहम चीज़ है और जो जिस वजह से हर आदमी तकरीबन इसी मरज़ का शिकार है और इसी वजह से वो आदमी परेशान है। मेरे भाई मेन चीज़ है मैदे के अंदर हीट, मैदे के अंदर गर्मी। उस गर्मी की वजह से मेरे भाई मैदे के अंदर जब हीट पैदा होती है तो मेरे भाई मनी खारिज होती है, मनी पतली हो जाती है। या इसकी और भी वजूहात है मेरे भाई, काफ़ी सारी हैं जिसकी वजह से ये मसला बनता है। मेरे भाई, अगर आपकी मनी ठीक हो जाएगी, नंबर 2 पे आपका ये जो दिमाग है, ये जो जितना मर्दाना जनाब मसाइल हैं, इसका सबसे ज़्यादा जो लगाव है, ताल्लुक़ है, वो दिमाग से है। अगर दिमाग के साथ ही आदमी ज़्यादा से ज़्यादा जमा कर सकता है और दिमाग के सर पे कम जमा कर सकता है। मतलब क्या है कि अगर आदमी जमा के दौरान अपनी सोच को इस तरफ ले जाए इतनी जल्दी कि उसका एक सोच, उसका एक जो दिमाग है, जो इसका आला है, जो इस सोच को भड़का रहा है, शहवत को भड़का रहा है मेरे भाई, जब वो इसको जितना ज़्यादा भड़काएगा उतना आदमी जल्दी फारग होता है। इसलिए जो भी आपको ये मेडिसन वगैरह हैं या जितने भी ये अंग्रेज़ी मेडिसन हैं, इसके अंदर मेरे भाई सबसे ज़्यादा क्या इस्तेमाल किया जाता है, वो मेरे भाई इसके अंदर नशावर चीज़ इस्तेमाल की जाती है। जब आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा तो आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। बहरहाल ये चीज़ों का इस्तेमाल करना हरगिज़ हराम है और करना भी नहीं चाहिए। हराम मैंने क्यों कहा है? जो मेरे भाई इंसानी सेहत के लिए चीज़ नुकसानदेह है वो मेरे भाई उसको हराम है, क्योंकि वो इंसान को तकलीफ़ दे रही है और इंसान को कमज़ोर कर रही है और इंसान को बीमार कर रही है। तो मेरे भाई इन सारी चीज़ों से छुटकारा हासिल करें। आइए हमारे मुआशरे के अंदर हमारे पास जो नेमतें हैं उनका इस्तेमाल करिए, उनको किसी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करिए जिसका हमें फ़ायदा हो। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो मेरे भाई पूरे जिस्म को लेके चले ताकि हमें फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और जो आज की चीज़ें हैं वो मेरे भाई 4 चीज़ें हैं। इन 4 चीज़ों का आपने जनाब जूस बनाना है और उसका जनाब इस्तेमाल करेंगे, आपकी टाइमिंग बढ़ेगी, आपके दिमाग को सुकून पहुंचेगा, आपके मैदे की गर्मी दूर हो जाएगी, हीट ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे भाई इंशाल्लाह इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप इसको, मेरा जवान भाई है वो है, शादीशुदा है, 60 साल का आदमी है मेरा भाई है, तो वो भी इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके बहुत फ़ायदे होंगे, नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है मेरे भाई। तो बाकी चीज़ों को छोड़ें, इन चीज़ों की तरफ आएँ। आइए मैं वो चीज़ें आपको बतलाता हूँ कि वो चीज़ें क्या हैं। मेरे भाई सबसे पहली चीज़ जो है वो बादाम है। बादाम को आप जानते हैं कि बादाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इंसानी दिमाग के लिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा क़ुव्वत है। फिर इसको आपने जिस तरीके से इसको बनाना है, मैदे की गर्मी ख़त्म करेगा, गर्मी है मैदे की हीट को ख़त्म करेगा, आपके दिमाग को तेज़ करेगा, आपकी नज़र को तेज़ करेगा। अगर आपका दिमाग को इसने ठीक कर दिया तो मेरे भाई आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। बादाम का इस्तेमाल है। दूसरे नंबर पे भाई केला है। केला है कुदरती, इसको हलवा भी कहते हैं कि कुदरती की तरफ से हलवा है। इसको बूढ़ा भी खाता है, जवान भी खाता है। अल्लाह ताला ने कैसी एक नेमत हमें दी है। और मेरे भाई केले के अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि केला इंसान की मनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा करता है और इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे। अगर मैं एक एक चीज़ के फ़ायदे बयान करता जाऊँ तो मेरे भाई टाइम ज़्यादा लग जाएगा, फिर आप कहेंगे कि वीडियो आपकी लंबी आई है। इसलिए मैं टाइम मुख्तसर में आपको असल मुद्दे की तरफ आऊँगा, जो असल चीज़ मैंने आपको बतलानी है। नंबर भाई 3 पे क्या है? शहद है। शहद एक ऐसी चीज़ है मेरे भाई जो मर्दाना क़ुव्वत के लिए भी बेपनाह इसके अंदर फ़ायदा है, ताकत है। और इसका सहीह बुखारी के अंदर भी जिक्र है कि इसके अंदर हर मर्ज़ की शिफा है, जो भी मर्ज़ है। तो मेरे भाई शहद का इस्तेमाल करना शहावत के लिए, मर्दाना क़ुव्वत के लिए, टाइमिंग के लिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। नंबर 4 पे मेरे भाई दूध है। वो भी खालिस दूध होना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई दूध, ये डिब्बे वाला दूध को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बेहतर है इससे पानी इस्तेमाल कर लें, वो बेहतर है। ये डिब्बे वाला दूध इसके अंदर केमिकल लगा करके पता नहीं अरसा दराज से 1 साल 2 साल से भाई वो बंद पड़ा, क्या क्यों पड़ा हुआ है दूध? तो मेरे भाई दूसरे दिन ख़राब होता है। तो मेरे भाई ये जो इतने दिन पड़ा हुआ है, 1 माह साल क्यों पड़ा? केमिकल है। तो मेरे भाई ऐसी चीज़ को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज़ के करीब भी नहीं जाना चाहिए। मेरे भाई ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर मेरे भाई आपने दूध डालना है और दूध लेना है आपने आधा किलो। और जो बादाम है मेरे भाई, ये आप इसकी जो गिरियाँ, ये मेरे भाई आपने 11 अदद लेनी है। कितनी लेनी है?
11 عدد آپ نے گریاں لینی ہیں، اور میرے بھائی بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ صبح استعمال کریں، اور یہ جو گریاں ہیں نا آپ ان کو آپ رات کو بھگو دیں پانی کے اندر، اور جو برتن ہے وہ مٹی کا ہونا چاہیے، اور اس کو گرمی ہے تو باہر اس کو کھلا چھوڑ دیں، اور اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دیں، اور اس کی 11 گریوں کو مٹی کے برتن کے اندر بھگو دیں، صبح اس کے چھلکے اتاریں، گرینڈ مشین لیں اس کے اندر ڈالیں، اور ساتھ اس کے اندر 3 عدد کیلے ڈال دیں۔ کتنے عدد؟ 3 عدد کیلے ڈال دیں، اور اس کے اندر خالص دودھ، گائے کا ہے بھینس کا ہے وہ خالص اس کے اندر دودھ ڈال دیں، آدھا کلو ڈال دیں، 3 پاؤ ڈال دیں، جتنا آپ پی سکتے ہیں اپنی طبیعت کے مطابق وہ اس کے اندر ڈال دیں۔ اس کو میرے بھائی اچھی طرح گرینڈ کر لیں۔ گرینڈ کرنے کے بعد میرے بھائی اس کے اندر آپ 1 چمچ سے تک خالص اس شہد ملا دیں۔ جب اس کے اندر آپ شہد ملائیں گے اس کو اچھی طرح پھینٹ لیں، یا اس کو ایک دفعہ دوبارہ 1 منٹ کے لیے 30 سیکنڈ کے لیے اس کو دوبارہ گرینڈ کر دیں۔ میرے بھائی یہ آپ خالی پیٹ اس کا مسلسل استعمال کریں، میرے بھائی آپ کے جسم کے اندر طاقت آئے گی، آپ کے جسم کے اندر قوت آئے گی، آپ کے دماغ کو یہ طاقت دے گا، آپ کی آنکھوں کو یہ طاقت دے گا، اور میرے بھائی اس کے اندر آپ کے لیے مردانہ قوت، مردانہ طاقت بے پناہ آ جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کی یہ کمزوریاں دور ہو جائیں گی، منی بھی گاڑی ہو جائے گی، اور آپ کی یہ ٹائمنگ بھی بڑھ جائے گی۔ ان چیزوں کا استعمال کریں جن کا ہمیں فائدہ ہے۔ ہم نے اصل چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اور 2 نمبر چیزوں کے پیچھے میرے بھائی بھاگ پڑے ہیں، اس لیے ہر دوسرا آدمی ان مرضوں میں مبتلا ہے، اور اسی لیے یہ ہر آدمی پریشان ہے۔ السلام علیکم۔